नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द पॉलिटिकल क्रांति में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सफल रही ट्रैक्टर रैली। जो हुआ उसके लिए पुलिस जिम्मेदार, राकेश टिकैत का है ये बड़ा बयान। और इसी के साथ कहा कि जारी रहेगा हमारा आंदोलन। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ट्रैक्टर परेड में हिंसा, मोदी सरकार पर बरसी तृणमूल कांग्रेस, पूछा क्यों नहीं थी सरकार को इस चीज की जानकारी। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में जबरन हटाए जाएंगे 50 साल से ऊपर के सरकारी कर्मचारी। लिस्ट तैयार करने का काम हो चुका है शुरू। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। सफल रही ट्रैक्टर रैली, जो हुआ उसके लिए पुलिस जिम्मेदार, राकेश टिकैत बोले जारी रहेगा हमारा आंदोलन। जी हां दोस्तों, दिल्ली हिंसा के बाद किसान यूनियनों में विवाद के केंद्र में रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बवाल के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर रैली सफल रही और आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, कल दिल्ली में ट्रैक्टर रैली काफी सफलतापूर्वक हुई। अगर कोई घटना घटी है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार रहा है। कोई लाल किले पर पहुंच जाए और पुलिस की एक गोली भी ना चले, यह किसान संगठन को बदनाम करने की साजिश थी। इससे पहले मंगलवार को भी हिंसा के बाद उन्होंने ट्वीट किया था। उसमें लिखा, शांतिपूर्ण आंदोलन और ट्रैक्टर परेड के लिए देश के किसानों को बधाई। किसानों में आक्रोश बहुत गहरा है, फिर भी उन्होंने आमतौर पर संयम का परिचय दिया। सरकार को किसानों के आक्रोश को पहचानना होगा। सरकार को हठधर्मिता छोड़कर देश हित में किसानों की मांगे मान लेनी चाहिए। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में दरारें दिखने के बीच बुधवार को किसान संगठनों ने 1 फरवरी का प्रस्तावित संसद मार्च रद्द कर दिया। उसी दिन संसद में बजट पेश किया जाना है। किसान संगठनों का यह फैसला राष्ट्रीय राजधानी में ट्रैक्टर परेड के दौरान भारी हिंसा के एक दिन बाद आया है। एक दिन पहले हुई हिंसा में करीब 400 पुलिस कर्मी घायल हो गए थे। किसान नेताओं ने हालांकि आरोप लगाया है कि मंगलवार की घटनाओं के पीछे एक साजिश थी और उन्होंने इस संबंध में जांच कराए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ उनका आंदोलन चलता रहेगा और 30 जनवरी को देश भर में जनसभाएं और भूख हड़ताल की जाएंगी। किसान नेता दर्शन पाल ने एक संवाददाता सम्मेलन में पुलिस पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाते हुए कहा, ट्रैक्टर परेड सरकारी साजिश से प्रभावित हुई थी। दीप सिद्धू आरएसएस का व्यक्ति है। पुलिस ने लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने के बाद उसे जाने दिया। सिद्धू अभिनेता और भाजपा सांसद सनी देओल के पूर्व सहयोगी हैं। किसानों के आंदोलन का समर्थन करने को लेकर देओल ने दिसंबर में सिद्धू से खुद को अलग कर लिया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रैक्टर परेड में हिंसा, मोदी सरकार पर बरसी तृणमूल कांग्रेस, पूछा क्यों नहीं थी सरकार को जानकारी। जी हां दोस्तों, दिल्ली में ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार पर हमला बोला है। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी ने केंद्र सरकार से पूछा है कि उसे इस संबंध में जानकारी क्यों नहीं थी। दिल्ली में 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को शांतिपूर्ण करार देते हुए तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को इस बात पर हैरानी जताई कि कैसे प्रदर्शनकारियों का एक समूह लाल किले में घुस गया और क्यों केंद्र के पास राष्ट्रीय राजधानी में ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा की आशंका को लेकर कोई खुफिया जानकारी नहीं थी। तृणमूल ने लाल किले पर हुई घटना की स्वतंत्र जांच कराए जाने की भी मांग की। टीएमसी के वरिष्ठ नेता दिनेश त्रिवेदी ने यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं को बताया, एक छोटा समूह लाल किला गया और सवाल ये है कि वो सुरक्षा घेरे को तोड़कर लाल किले में कैसे घुस गया। सरकार के पास पहले से सूचना क्यों नहीं थी? खुफिया इकाई क्या कर रही थी? 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने की किसानों की मांगों के समर्थन में मंगलवार को हुई ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली की सड़कों पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब हजारों किसानों ने पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड तोड़ डाले और पुलिस कर्मियों के साथ संघर्ष करने लगे। इस दौरान कई वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया और लाल किले पर एक धार्मिक ध्वज लहराया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में जबरन हटाए जाएंगे 50 वर्ष से ऊपर के सरकारी कर्मचारी, लिस्ट तैयार करने का काम शुरू। जी हां दोस्तों, बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने 50 वर्ष से ऊपर के अक्षम सरकारी कर्मचारियों को हटाने के अपने फैसले पर काम शुरू कर दिया है। सरकार ने जुलाई 2020 में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। अब उसने अपने फैसले को अमली जामा पहनाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार ने इस काम के लिए कमेटी का गठन किया है। 3 सदस्यों और 4 सदस्यों की 2 अलग अलग कमेटियां गठित की गई हैं। गृह विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी समूह के वाले अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा करेगी। इस समिति में गृह विभाग के सचिव और एक आईपीएस रैंक के विशेष सचिव के अलावा विभागीय मुख्य निगरानी पदाधिकारी को शामिल किया गया है। वहीं ग्रुप ख, ग और अवर्गीकृत कर्मचारियों के लिए दूसरी समिति गठित की गई है, जिसके अध्यक्ष गृह विभाग के सचिव होंगे। उनकी टीम में भी इनके अलावा 2 अन्य सदस्य शामिल हैं। यह गृह विभाग के संयुक्त सचिव के अलावा उप सचिव होंगे। वर्ष में 2 बार समीक्षा की जाएगी।
समिति की अनुशंसा पर इस वर्ष जून से जबरन सेवानिवृत्त की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दरअसल सरकार ने 50 वर्ष से ऊपर के अक्षम सरकारी कर्मियों के लिए जो फैसला लिया है उसमें उनकी कार्यदक्षता के अलावा सत्यनिष्ठा और आचार व्यवहार को भी शामिल किया गया है। जून के बाद दिसंबर में भी इन दोनों कमेटियों की बैठक आहूत होगी, यानी 6-6 महीने में समीक्षा होगी। सरकार ने जब जुलाई 2020 में इसका फैसला लिया था तो कर्मचारी संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। अब जबकि सरकार की तरफ से इसको अमली जामा पहनाने का काम शुरू हो गया है तो संगठनों का रुख क्या होता है यह देखना होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में हुई हिंसा के लिए गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार, तुरंत होने चाहिए बर्खास्त। कांग्रेस। जी हां दोस्तों, पिछले 2 महीनों से नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने मंगलवार को ट्रैक्टर रैली निकाली। वैसे तो ये ट्रैक्टर रैली दिल्ली बॉर्डर और आसपास के इलाकों में होनी थी, लेकिन बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी लाल किले पर पहुंच गए। इस दौरान वहां पर जमकर हिंसा हुई, साथ ही लाल किले की प्राचीर पर निशान साहिब को लहरा दिया। हिंसा के बाद अब मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा की निंदा की है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन की आड़ में हुई हिंसा के लिए सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं। उन्हें एक पल भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं, उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। ये मांग अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पीएम मोदी से करती है। उन्होंने आगे कहा कि हिंसा के बाद अब गृह मंत्री के इशारे पर दिल्ली पुलिस उपद्रवियों पर मुकदमा दर्ज करने की बजाय संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं पर मुकदमा दर्ज कर रही है, जिससे साबित होता है कि बीजेपी सरकार की साजिश है। राहुल गांधी ने कही ये बात। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने भी इस हिंसा को गलत बताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है, चोट किसी को भी लगे नुकसान हमारे देश का ही होगा। सरकार को देश हित में कृषि विरोधी कानून वापस लेना चाहिए। दूसरी ट्वीट में उन्होंने महात्मा गांधी के सिद्धांत का जिक्र करते हुए लिखा, विनम्र तरीके से आप दुनिया हिला सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान नेता राकेश टिकैत का सवाल, पुलिस के दिए रूट पर बैरिकेड थे, दिल्ली जाने का रास्ता खुला था, ये किसका षड्यंत्र था? जी हां दोस्तों, गणतंत्र दिवस पर किसानों की रैली के बेकाबू हो जाने और आईटीओ, लाल किला और नागलोई समेत दिल्ली में कई जगहों पर हुई हिंसा को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने बयान दिया है। उनका कहना है कि लाल किले पर जाने की हमारी कोई योजना नहीं थी और ना ही हमारी कोई झंडा फहराने की योजना थी। जिसने झंडा फहराने की कोशिश की उसका इलाज करो, तिरंगे का कोई अपमान नहीं कर सकता। धार्मिक झंडा फहराने की कोशिश की, सिखिज्म को भारत से अलग करने की कोशिश की, उसके खिलाफ कार्रवाई करे। ये एक बड़ा षड्यंत्र था जिसे किसानों और पुलिस की सूझबूझ से नाकाम बनाया गया। 5 बजे तक दिल्ली खाली हो चुकी थी। रात को भी हमने पुलिस को कुछ लोगों को सौंपा जिन्होंने पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की थी। उन्हें ये आंदोलन और स्थान छोड़ना पड़ेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। टिकैत ने आगे कहा कि इसकी भी जांच होनी चाहिए कि जो रूट पुलिस ने दिया उस पर बैरिकेड्स होंगे और दिल्ली जाने वाला रास्ता खुला होगा। ये साजिश किसने रची, दिल्ली में किसानों को किसने जाने दिया, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जो रास्ता दिया गया था जिस पर किसान जा रहे थे उस पर पक्की बैरिकेडिंग और अपनी फोर्स भी रखोगे और वाटर कैनन भी। दिल्ली वाला रास्ता खुला रखोगे, इसका गणितबाजी कौन है, हमें तो उससे मिलना है। टिकैत ने यह आरोप भी लगाया कि कितने किसानों के ट्रैक्टर तोड़े गए ये नहीं दिखाया गया। करीब 400 ट्रैक्टर गाड़ियां तोड़ी गई। वायरल वीडियो पर टिकैत का जवाब पर लाल किले की परेड के वायरल वीडियो को लेकर टिकैत ने कहा कि मैंने जो कहा था वो मुझे पता है क्या कहा। आपने क्या कहा? मैंने कहा था कि सरकार और अधिकारियों के साथ मिलकर एक परेड लाल किले से और वहां तक हम कर लेंगे, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि वहां परेड नहीं हो सकती। तब मैंने रिंग रोड के लिए बोला, वो भी मना हो गया था। उसके बाद ये रूट फाइनल हुआ था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन के समर्थन में अभय चौटाला का विधायक पद से इस्तीफा, बोले जो दिल्ली में हुआ वो केंद्र की साजिश। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के समर्थन में अभय चौटाला ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने चंडीगढ़ में विधानसभा स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंपा। अभय चौटाला ने कहा कि जो किसान नेता आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे उनके खिलाफ केंद्र सरकार ने मुकदमे दर्ज किए। कल दिल्ली में जो हुआ वह केंद्र सरकार की साजिश थी। बता दें कि इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला ने 2 हफ्ते पहले घोषणा की थी कि अगर गणतंत्र दिवस तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते हैं तो वे विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। गौरतलब है कि वे अपने पार्टी से इकलौते विधायक हैं। वे 3 बार विधायक रह चुके हैं। इस्तीफे के पीछे वजह यह भी है कि चौटाला की पार्टी का मुख्य वोटर किसान ही है। आज वे इस्तीफा देने के लिए एक हरे ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे। उत्तर भारत के कई दलों की तरह इंडियन नेशनल लोकदल पर भी दबाव है कि वह खुलकर किसानों के आंदोलन का समर्थन करे। इससे पहले स्पीकर को लिखे एक पत्र में अभय चौटाला ने केंद्र द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों की जमकर आलोचना की थी। चौटाला ने कहा था कि सरकार काले कानून लाई है। संसद में अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार ने इन कानूनों को पारित कराया है। चौटाला ने उस समय लिखा था कि अगर केंद्र 26 जनवरी तक कानून वापस नहीं लेता है तो वे विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। चौटाला ने लिखा था कि सरकार 60 से ज्यादा किसानों की मौत के बाद भी कानूनों को वापस लेने को राजी नहीं है।
इससे पहले हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने भी पीएम मोदी को पत्र लिखा था कि केंद्र इन कानूनों को वापस ले। मालूम हो कि ओम प्रकाश चौटाला के पोते दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी एनडीए में शामिल है और हरियाणा में सरकार का हिस्सा है। दुष्यंत चौटाला ने भी दावा किया था कि अगर वे किसानों को एमएसपी की गारंटी न दिला सके तो डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।